हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। आप सभी को ही पता होगा कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे सेना की चलती है। ठीक है, कहने को तो वहाँ पे ऐसा कुछ है, लेकिन वहाँ पे जो चलती है वो किसकी चलती है? सेना की ही चलती है। तो इस चैप्टर में हम आगे ऐसे ही पढ़ेंगे सारे, जैसे कि पाकिस्तान का पढ़ रही हैं, अब फिर बांग्लादेश का आएगा, भारत और पाकिस्तान का आएगा थोड़ा बहुत, उसमें संघर्ष वगैरह के बारे में नेपाल वगैरह का आ जाएगा। इस तरह से सभी के लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें एक आपकी ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को भी आप, इसमें सारा घटनाक्रम दे रखा आपका इस चैप्टर का, तो आप इस टेबल को भी एक बार आप पढ़ लेना। चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में पहले जो संविधान बनने के बाद देश के शासन की जो बागडोर थी वो किसके हाथ में आ गई थी? जनरल अयूब खान जो थे उनके हाथ में आ गई थी। जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया था इन्होंने, और उनके शासन के खिलाफ जो जनता का गुस्सा भड़का, और ऐसे में उन्होंने अपना पद जो था उनको वो छोड़ना पड़ गया था। इससे एक बार फिर जो सैनिक जो शासन था उसका रास्ता साफ हो गया था, और जनरल याहिया खान जो थे वो शासन की बागडोर उन्होंने संभाली थी। याहिया खान जो थे वो सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बन गया था और बांग्लादेश कहलाया था वो। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो था वो टूट गया था और एक स्वतंत्र देश बन गया था, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी थी, जो 1971 से 1977 तक कायम रही थी। 1977 से जनरल जियाउल हक जो थे उन्होंने सरकार को गिरा दिया था। 1982 के बाद क्या हुआ? जनरल जियाउल हक जो थे उनको लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा था, और 1988 में एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीतिक बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही थी, और निर्वाचित लोकतंत्र की अवस्था 1999 तक कायम रही थी। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया, और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान पर अब भी सेना की हुकूमत है, हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए हैं। मतलब क्या होता है पाकिस्तान में? वैसे कहने को तो वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन चलती वहाँ पे किसकी? हमेशा सेना की चलती है। सेना बार बार उस चीज़ में दखल देती रहती है, सरकार को गिरा देती है, अच्छे से शासन नहीं करने देती। मतलब क्या होता है आफ्टर, मतलब उनका एक रीज़न, एक उनका मोटिव जो होता है ना अच्छा शासन ना होने का, वो यही होता है कि वो ना तो खुद अच्छे से करते हैं, ना उनको जो आपकी जो सरकार होती है वहाँ पे उसको अच्छे से करने देते हैं। वो खुद की चलाने की कोशिश करते हैं सेना जो है वो। आगे क्या दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र में पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वाम्य अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। जो मैंने आपको बात बताई ना, अभी समझाई कि सेना बार बार दखल करती है, और यही रीज़न है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो अच्छे से कायम नहीं रह पाता। तो ये आपके रीजन्स दे रखे हैं, सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी जो अभिजन है वो। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित जो सरकारें हैं उनको गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत हैं, और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन लोकतंत्र की धमा चौकड़ी से पाकिस्तान की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जो जज्बा है वो बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है, और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इस वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए बढ़ावा मिलता है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणु जो हथियार हैं कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाए। इन बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश पश्चिम और दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। देखो, इस टॉपिक में ना मेन बात यही है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान जो है वहाँ पे शासन व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
कोई भी जो शासन व्यवस्था वहाँ पे कायम होती है वो उस चीज़ को मतलब सही से काम ही नहीं करने देते, उस चीज़ में कोई ना कोई दखल देते रहते हैं। जैसे सेना जो है ना वो अपना राज जमाना चाहती है वहाँ पे, वो अपने शासन वहाँ पे करना चाहती है। इसके लिए वो जो बार बार सरकार है उनको गिरा देती है, उनमें हस्तक्षेप करती रहती है। और कहने को तो वहाँ पे लोकतांत्रिक है, लेकिन सेना जो है वो वास्तव में उसी की चलती है पाकिस्तान में। तो यही था आपका टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।